हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको नेस्टेड स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज, स्कोप इन पाइथन लैंग्वेज और इसके साथ ब्लॉक में स्कोप किस तरह होता है, लोकल वेरिएबल्स को क्या होते हैं, इनक्लोजिंग और लोकल वेरिएबल के साथ साथ जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, ये सब मैं डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद आप कंप्लीटली समझ जाओगे जो मैं कह रहा हूँ। सो पहले चलता है अपने आईडीई पर। मैंने स्कोप इन फंक्शन .py से एक पाइथन फाइल क्रिएट किए है। यहाँ पर एक वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ x से। x को मैं 98 असाइन करता हूँ। x इंटीजर टाइप का डेटा टाइप इसका इंटीजर है। फिर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ hh से और इसमें x की वैल्यू 88 डिफाइन करता हूँ और इसी x को मैं रिटर्न करता हूँ। सो प्रिंट करता हूँ अपने फंक्शन को कॉल करके। फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं उसको प्रिंट करता हूं क्योंकि एच में वेरिएबल स्टोर हो जाएगी जो कि हम रिटर्न करें एक्स को। सो अगर आपको लगता है कि ये 98 प्रिंट होगी तो आप गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्लॉक में इसकी वैल्यू 88 हो जाएगी और वो रिटर्न स्टेटमेंट हम कर रहे तो वो 88 ही हो जाएगी, क्योंकि इस एक्स की जो लोकल ये हमने लोकली डिफाइन किया है। ये इसको हम लोकल वेरिएबल भी कह सकते हैं और ये इसी ब्लॉक के अंदर ही होगा। अगर आप x को कॉल करेंगे तो x की वैल्यू वही 98 ही रहेगी। सो x को कॉल करते हैं। सो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये x जो आप देख सकते हैं 98। तो ये सारे फंक्शन में डिफाइन है और इसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं। अभी आप प्रायोरिटी और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने लिखा ग्लोबल वेरिएबल। इस फंक्शन के अंदर मैं उसको इनक्लोजिंग वेरिएबल करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल एक फंक्शन बनाऊँगा। सो इसको लिखता हूँ इनक्लोजिंग, क्योंकि ये इसके साथ इनक्लोज होगा। लोकल, क्योंकि ये एक लोकल है, फंक्शन के अंदर है इनक्लोजिंग। और मैंने कहा था कि मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा। सो डेफ जी से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और इसके अंदर x की वैल्यू मैं करता हूँ लोकल वेरिएबल, लोकल। सो ये मैंने लोकल वेरिएबल असाइन कर दिया और इसको भी प्रिंट भी करते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या कैसे एग्जीक्यूशन ऑर्डर काम कर रहा है। और कॉल करते हैं जी को पहले। सो आप इंडेंटेशन का ख्याल रखें, पाइथन लैंग्वेज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और इसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। सो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एच। सो अगर आपको लगता है कि x की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगी तो आप गलत है, क्योंकि x की वैल्यू लोकल वेरिएबल प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि पहले ये इसको x की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल सेट है। इस फंक्शन के अंदर आते ही x की वैल्यू क्या प्रिंट असाइन हो जाएगी, इनक्लोजिंग लोकल वेरिएबल। ठीक है, फिर ये फंक्शन इसके अंदर लाइन 4 में आ जाएगा। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है। इसके बाद ये डायरेक्टली लाइन 7 में आएगा और जी की कॉलिंग है, मतलब इस फंक्शन के अंदर जाएगा और x की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, लोकल वेरिएबल, और इसको प्रिंट कर देगा और इसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर ख़त्म हो जाएगी। सो रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि लोकल वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर x की जो लोकल वेरिएबल यहाँ पर हम कमेंट करते हैं तो अभी इसके साथ इसके करीबी कौन है, ये इनक्लोजिंग लोकल वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस फंक्शन में तो डिफाइन नहीं है, लेकिन ये इसके अपर जो फंक्शन है उसमें डिफाइन है। सो वो ये वैल्यू इसको असाइन कर देगा और यहाँ प्रिंट कर देगा। इसी तरह एग्जीक्यूशन ऑर्डर चलेगा। इसकी पहले ग्लोबल इनक्लोजिंग प्रिंट हो गया, फिर इस फंक्शन में आते ही ये वाला एक्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो वही इनक्लोजिंग रहेगी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इनक्लोजिंग लोकल वेरिएबल। अगर आप इसको भी कमेंट करते हैं, सो अगर आप इसको कमेंट करते हैं तो इसकी फंक्शन क्या होगा, पहले एच की कॉलिंग होगी, एक्स की वैल्यू वही ग्लोबल वेरिएबल सेट होगी, इसके अंदर ये फंक्शन की कॉलिंग होगी, मतलब इस जी की, और इसमें सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट है तो ये प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरह चलेगा। पहले ये लोकल वेरिएबल में चेक करेगा, यानी एल को चेक करेगा। यहाँ पर मैं कमेंट में लिखता हूँ
पहले ये एल को चेक करेगा, फिर ई मतलब इनक्लोजिंग लोकल वेरिएबल को चेक करेगा, फिर जी जो कि ग्लोबल को चेक करेगा, और फिर बी यानी अगर अगर इन सारों में नहीं हुआ, अगर यहाँ पर एक्स यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी डिफाइन नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक आखिरी ऑप्शन ये रही है कि ये बिल्ट इन फंक्शन में देखेगा कि क्या जी जो एक्स जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, तो नहीं, तो ये आपको एरर देगा कि आपने एक्स तो डिफाइन नहीं किया, क्योंकि एक्स तो ना बिल्ट इन फंक्शन है, ना लोकल में डिफाइन है, ना इनक्लोजिंग लोकल, ना ग्लोबल में डिफाइन है, तो वो आपको एरर देगा। अगर आपको बिल्ट इन के बारे में नहीं पता, तो बिल्ट इन मैंने आपको डिटेल में समझाया था, जो लेन फंक्शन, मिन मैक्स, ये सारे अपर लोअर, ये सारे बिल्ट इन है जो पाइथन के बिल्ट इन होते हैं, पाइथन में पहले से आते हैं इसको। और बिल्ट इन फंक्शन को लिखने की जैसे आप लिखते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, यानी बिल्ट इन। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अगर आप लेन को लिखते हैं, ये पिंक सा हो गया, यानी ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। अभी मैं आपको जो मैंने पहले एग्जांपल में लिखा था वो मतलब 98 वाला, उसको डिटेल में समझाता हूँ। ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर और प्रायोरिटी मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। इस फंक्शन में आता हूँ आपको इसको डिटेल में समझाने के लिए। मतलब अगर आप इसको आप x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 98, जैसे आप इसको रन करोगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर एक पैरामीटर लेंगे, ठीक है, और क्या फंक्शन है hh, और यहाँ पर ये वेरिएबल ये x ही इसमें डालेंगे x। तो अब क्या होगा, अब इस फंक्शन में हम क्या डाल रहे हैं, और इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम प्रिंट से रिप्लेस करते हैं ताकि हमें सिर्फ इसको प्रिंट करना पड़े, रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न स्टेटमेंट स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम कोई असाइनिंग और कोई स्टोर नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने एस एच एच को पैरामीटर क्या डाला, यही x। अगर आपको लगता है कि अब ये 98 प्रिंट होगा, तो आप अभी भी गलत है, क्योंकि ये तो 98 सेट है, लेकिन जैसे इस फंक्शन में हम आ जाएंगे, इसका एक पैरामीटर चाहिए, वो हमने 98 डाल दिया, लेकिन लोकल वेरिएबल तो क्या प्रिंट है, 88 में असाइन हो जाएगी, और ये 88 ही प्रिंट होगा। जैसे आप रन करोगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 88 प्रिंट होगा। लेकिन अगर इसके साथ अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट x, तो जो x है वो उस पर कुछ असर नहीं पड़ा, वही 98 ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस असाइनिंग के से पहले आप यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट x, और इस स्टेटमेंट को आप हटा दो, अब क्या प्रिंट होगा, अब पहले 98 सेट था, यहाँ पर हमने डाल दिया, तो वो प्रिंट हो जाएगा 98, फिर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी 88 में, और वो प्रिंट हो जाएगी। पहले 98 फिर 88 फिर चेंज हो गई लोकल वेरिएबल में। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा 98 ग्लोबल वेरिएबल था, यानी x की वैल्यू थी, इससे बाहर आके x अगर प्रिंट करते हैं, अब देख सकते हैं कि x की वही वैल्यू है 98। यहाँ पर डालते हैं +str, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। रन करते हैं, x की जो वैल्यू है वही 98 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वही वैल्यू 98 ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट किया जाए, मतलब इसको चेंज किया जाए, यहाँ पर इस फंक्शन को, मतलब इस फंक्शन इस वैल्यू, ये तो इस कोड में अंदर ही चेंज हो रही है, लेकिन बाहर चेंज नहीं हो रही है। आप चाहते हैं कि इसको बाहर भी चेंज हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर x को इससे हटा दो, यहाँ पर लिख लो ग्लोबल कीवर्ड है और x, यानी ग्लोबल, अब जो x है वो ग्लोबल है, उसको प्रिंट कर देगा 98, बल्कि इसको प्रिंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको हटाते हैं, x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, क्या होगी, इसको भी हटाते हैं, 88 प्रिंट हो जाएगी। रन करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसको डिटेल में। अभी देख सकते हैं, पहले ये ग्लोबल 98 सेट हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने 98 ग्लोबल वेरिएबल लिया, तो x की वैल्यू क्या चेंज हो गई, 88 में, इसको 88 प्रिंट कर दिया। 88 जैसे ही हम उसको कॉल करते हैं तो 88 प्रिंट हो गया, लेकिन अभी इसमें भी फ़र्क आया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये भी 88 हो गई, क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल में चेंज।
अगर आपको फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, पहले देखो मैं फिर से समझाता हूँ। x की वैल्यू 98 सेट है। जैसे हम इस फंक्शन को एच को कॉल करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जाएगा। x की वैल्यू क्या है? 98 सेट है। ग्लोबली x को, यानी इस रेफर को कह रहा है कि ये ग्लोबल वेरिएबल को इसको चेंज कर दो 88 में, उसको प्रिंट कर दो। तो इसको प्रिंट कर दिया 88। ये प्रिंट स्टेटमेंट इसी ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जैसे फिर हम x को देखेंगे कि x को भी प्रिंट कर दो, वो x की वैल्यू 80। आप सोच रहे हैं कि ये 98 क्यों प्रिंट नहीं हुई? अगर हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं करते तो 98 ही प्रिंट होगी, और सिर्फ इसका जो चेंजिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, वो सिर्फ मतलब जो x की जो हम चेंज कर रहे हैं वो इसी ब्लॉक के अंदर तक रहेगी। लेकिन जैसे ही हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे वो इस ग्लोबल x में भी चेंज ला देता है और इसकी वैल्यू को भी चेंज कर देता है 88 में। अगर आप नहीं समझ रहे तो अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, प्रिंट x, यहाँ पर x डालते हैं और यहाँ पर x डालते हैं, क्या होगा? 98 ये प्रिंट हो जाएगी। पहले जो 98 सेट है कन्वर्ट हो जाएगी 88 में और इसको प्रिंट कर देगा 88 में। ये प्रिंट हो गया 88 में, कन्वर्ट होकर ये प्रिंट हो गया इस फंक्शन के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर। लेकिन x की वैल्यू वही ओरिजिनल 98 ही है। आप देख सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं। लेकिन पहले क्या थी, ग्लोबल का यूज़ करोगे तो वो 88 मतलब ग्लोबल में भी चेंज कर देगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये। इसको अगर रन करोगे तो ये हो जाएगा 88 और x की वैल्यू भी 88 असाइन हो जाएगी, देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप ग्लोबल x का यूज़ मत कीजिए। ये ग्लोबल का यूज़ जो कीवर्ड है इसका यूज़ बहुत कम कीजिए, क्योंकि जैसे आपको ग्लोबल का यूज़ करोगे तो ये आपकी प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। आप उसको देखोगे कि इसने क्या चेंज कर दिया, किस चीज़ में, कौन सा x में चेंज कर दिया, कौन से वेरिएबल में चेंज कर दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी जगह एक और चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इसकी जगह आप असाइनिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको x को चेंज ही करना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस x में चेंज आ जाए लेकिन मुझे ग्लोबल का यूज़ भी नहीं करना, आप इस तरह कर सकते हैं x और प्रिंट। ये एक और मेथड है और आसान सा मेथड है ग्लोबल के बजाय। अब क्या होगा, 88 प्रिंट हो जाएगा, 98 प्रिंट हो जाएगा, 88 में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे 88 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं x की वैल्यू को भी चेंज करूं तो आप क्या कर सकते हैं, इस x को रिटर्न कर सकते हैं। मतलब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है? इस x को। x की वैल्यू क्या है? 88। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू ये फंक्शन। जैसे आप इसको रन करोगे, मैंने रन कर दिया। पहले 98 प्रिंट होगा। 98 क्यों प्रिंट होगा? यस, ये प्रिंट होगा 98। फिर 88 क्यों प्रिंट नहीं हो? क्योंकि मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा। ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अभी मैं दोबारा रन करता हूँ ताकि 88 भी प्रिंट हो जाए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 98 प्रिंट हो गया, 88 में असाइन होकर 88 प्रिंट हो गया। लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, ये x को रिटर्न कर दिया। और इस रिटर्न स्टेटमेंट को हमने 98 के साथ चेंज कर दिया। किसको? इस रिटर्न स्टेटमेंट। ये रिटर्न 88 कर रहा है लेकिन इसको दोबारा x के बराबर कर दिया, जो कि डायनेमिकली चेंज होता है। पाइथन में ये होता है, डायनेमिक चेंजिंग होती है वैल्यू असाइनिंग। ये अभी 98 नहीं बल्कि 88 हो गया और हमको प्रिंट कर रहे तो 88 प्रिंट होगा। ये एक लॉजिक था जो मुझे समझाना था। ग्लोबल का यूज़ भी कर सकते हैं, ये एक और मेथड है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि किस तरह ब्लॉक में एग्जीक्यूशन, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो कमेंट करना, मैं ज़रूर समझाऊंगा। फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आ रही।
अगर आपको समझ आ गई है तो ज़रूर शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत करी इस वीडियो में बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए डेप्थ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।